उज्जैन की यात्रा में सर्वप्रथम महाकालेश्वर के दर्शन किए। उसके बाद हम चिंतामण गणेश मंदिर पहुँचे। वहाँ से आगे बढ़े और हम पहुँचे काल भैरव मंदिर में। हमने बाहर से ही काल भैरव को प्रणाम किया, चूँकि वहाँ भीड़ बहुत थी। और वहाँ से हम वापस चले तो हम आ गए हैं गढ़ कालिका देवी के मंदिर में। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास गढ़ कालिका देवी के उपासक थे। कहा जाता है गढ़ कालिका देवी की कृपा से ही कालिदास बने। गढ़ कालिका देवी के मंदिर में रोज हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ आती है देवी के दर्शन करने। गढ़ कालिका देवी तांत्रिकों की देवी के रूप में विख्यात हैं। गढ़ कालिका देवी का मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है और साथ ही कहा जाता है कि यह जो मूर्ति है यह मूर्ति सतयुग की है। दोनों नवरात्रियों में दूर दूर से भक्त आते हैं माँ कालिका के दर्शन करने गढ़ कालिका मंदिर में। गढ़ कालिका में माता कालिका के दर्शन करने के उपरांत भरथरी की गुफाएं देखने हम चल रहे हैं। ये गढ़ कालिका के पास में ही है भरथरी की गुफा। भीमाशंकर ये दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं गुफा के बाहर। अब गुफा भीमाशंकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि भीमाशंकर के रास्ते में हम हों। यहाँ आप गौ दान कर सकते हैं। ये गौ माता को ये पत्ती खिला सकते हैं आप यहाँ से खरीद कर। गौ माता बंधी हुई है यहाँ पर। गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा। महाराज भरथरी सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। राजा भरथरी अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थीं। कथाओं के अनुसार वे अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर जान छिड़कते थे। वे उस पर मोहित थे, उस पर अति विश्वास किया करते थे। राजा इतना ज़्यादा पत्नी मोह में डूब गए थे कि वे अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। इससे गोरखनाथ जी अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने राजा को एक फल दिया और कहा कि इस फल को यदि तुम खा लोगे तो तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हमेशा जवान बने रहोगे। चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा चूंकि अपनी तीसरी पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। किंतु पत्नी नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी, तो पत्नी ने वह फल नगर कोतवाल को दे दिया। नगर कोतवाल रानी से नहीं बल्कि एक वेश्या से प्रेम करता था।
नगर कोतवाल ने वह फल उस वैश्या को ले जाकर दे दिया। अब वैश्या ने सोचा कि इस फल की जरूरत सबसे ज़्यादा हमारे महाराज को है, राजा भर्तहरि को है, तो मैं यह फल ले जाकर उन्हें दे देती हूँ। इस तरह वह फल घूमकर वापस राजा के पास आ गया। जब वह फल राजा के पास आया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने वैश्या से पूछा, तुझे यह फल कहाँ से मिला? वैश्या ने कोतवाल का बताया, कोतवाल ने रानी का बताया। सारी सच्चाई जानकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने जब पत्नी की बेवफाई देखी तो उसे वैराग्य का उदय हुआ और उसने जाकर गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ले ली और 12 वर्षों तक इन गुफाओं में बैठकर तप किया। राजा भर्तहरि की गुफाओं का प्रवेश द्वार बहुत सकड़ा है। गुफाएं 2 भागों में विभक्त हैं। गुफा के अंदर राजा भर्तहरि की योग साधना स्थली है और राजा भर्तहरि की मूर्ति भी है। वहीं महाकाली की मूर्ति भी विराजमान है और गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और भी नाथ संप्रदाय के कुछ अन्य संतों की मूर्तियां भी गुफा के अंदर विराजमान हैं। जब हम गुफा से बाहर निकलते हैं तो सामने ही एक बहुत खूबसूरत मंदिर दिखाई देता है और यह मंदिर है गुरु गोरखनाथ जी का। तो आइए अब हम चलते हैं गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने गोरखनाथ मंदिर में। बहुत सुंदर प्रतिमा गुरु गोरक्षनाथ जी की। जय हो गुरु गोरक्षनाथ की। नाथ संप्रदाय के कई संतों की प्रतिमाएं भी विद्यमान हैं गुरु गोरखनाथ मंदिर में। भर्तहरि गुफाओं के पास का छिप्रा का घाट भर्तहरि घाट के नाम से जाना जाता है। यही है वो भर्तहरि घाट। गढ़कालिका के दर्शन, भर्तहरि की गुफाएं और उसके बाद अब मंगलनाथ मंदिर और वहीं सांदीपनी आश्रम, और सांदीपनी आश्रम के बाद हरसिद्धि मंदिर के साथ ही हमारी उज्जैन की यात्रा आज समापन की ओर जा रही है। तो हम अभी तो चल रहे हैं मंगलनाथ, वहाँ से चलेंगे सांदीपनी आश्रम और सांदीपनी आश्रम के बाद हरसिद्धि माता के दर्शन करेंगे और वापस रवानगी डालेंगे। ये सामने एक राम जनार्दन मंदिर है, चित्रगुप्त धाम द्वार है, पर हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं मंगलनाथ के लिए। यहाँ बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, तो शायद कोई पार्क होना चाहिए। विष्णु सागर ये यहाँ का एक लोकल पार्क है। भीड़ हो गई यार। ये जो सामने चौराहा दिख रहा है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हम मुड़ेंगे और उसके बाद हम पहुँचेंगे मंगलनाथ मंदिर।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक ना किया हो तो बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।